हेलो फ्रेंड्स, फॉलन लीफ के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। नीरा अपने मिशन पर भी लगी रहती है। वो अपनी आंट रॉन्ग के बारे में और भी ज्यादा छानबीन करती है। नीरा ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि उसके माथे के सारे स्कार्स अब खत्म हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें छुपाने के लिए वो अक्सर ही विग पहना करती थी, लेकिन अब उसे विग पहनने की जरूरत नहीं थी। नीरा अपनी मॉम को याद करके मेकअप करती है। डॉक्टर बेन उससे पूछते हैं कि अगर तुम्हें अपनी लाइफ को एक कलर में डिस्क्राइब करना हो तो तुम कौन सा कलर चुनोगी। नीरा कहती है पुराने गुलाब का। डॉक्टर बेन पूछते हैं तुम कौन सा प्रोफेशन करना चाहती हो। ये सुनकर नीरा चौंक जाती है, क्योंकि नीरा को मेकअप में इंटरेस्ट था, तो इसीलिए वो मेकअप को ही चूज करती है। वो अपने मेकअप के हुनर को आंट ऑर्न के ऊपर यूज करती है और रोज अलग अलग तरीके से उनके ऊपर मेकअप करती है, जिसे देखकर डॉक्टर बेन हमेशा ही सरप्राइज्ड होते हैं। तो इधर रॉन्ग, उसका भाई चॉम और चैट ये तीनों ही साथ में मिलकर डिनर करते हैं और एक बार फिर से रॉन्ग चैट से झगड़ा करने लगती है। एंड फ्रेंड्स, जब भी रॉन्ग को अपने भाई या फिर अपने हस्बैंड से बात करना रहता है, वो हमेशा चिल्लाकर बात करती है और वो इतना चिल्लाती है कि ऐसा लगता है उसे नॉर्मल बात करने ही नहीं आता है। चैट नाराज होकर चला जाता है और चॉम कहता है कि तुम इतनी ज्यादा अनोइंग क्यों हो। डॉक्टर बेन नीरा से कहते हैं कि तुम कब तक ऐसे ही घर पर मेकअप करोगी, मैंने तुम्हारे लिए काम ढूंढा है। वो उसे ले जाकर एक लेडी इंग से मिलवाते हैं। नीरा उन्हें देखकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो इंग को अपनी आंट रॉन्ग के साथ एक आर्टिकल में देखी थी। डॉक्टर बेन उनसे कहते हैं कि ये मेरी वाइफ की बहन नीरा है और ये आपका मेकअप अच्छे से कर सकती है। इंग बताती है कि उसे एक इवेंट पे जाना है, लेकिन उसका फिलहाल कोई भी मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, तो उसे एक मेकअप आर्टिस्ट की जरूरत है। नीरा उनका मेकअप करती है और बताती है कि सॉफ्ट मेकअप से आप काफी यंगर दिखेंगी। इंग नीरा से उसका नंबर मांगती है, तो नीरा कहती है कि मेरे पास कोई सेल फोन नहीं है, आप डॉक्टर बेन को ही कॉल कर लीजिएगा अगर आपको कोई जरूरत होगी। ये सुनकर इंग शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि आज के जमाने में किसके पास सेल फोन नहीं होता है। इंग जब इवेंट पर जाती है तो सभी उसके लुक की तारीफ करते हैं और कहते हैं आज तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो और काफी यंगर भी लग रही हो। इंग सबके कॉम्प्लीमेंट से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो डॉक्टर बेन को कॉल करती है और कहती है कि वो नीरा को ऑफर देना चाहती है, वो उसे अपनी रेगुलर मेकअप आर्टिस्ट बनाना चाहती है। डॉक्टर बेन नीरा को सब कुछ बताते हैं। नीरा कहती है कि क्या मुझे ये करना चाहिए। डॉक्टर बेन कहते हैं कि अगर तुम ये चाहती हो तो हाँ। नीरा तैयार हो जाती है। डॉक्टर बेन नीरा की कंडीशन की सारी बातें रिकॉर्ड करते हैं। वो कहते हैं कि घर का माहौल होने से नीरा के अंदर कुछ अलग इम्प्रूवमेंट हो रहा है। वो बहुत जल्दी डिसीजन ले लेती है, लेकिन उसके अंदर अभी भी दर्द छुपा हुआ है। वो काफी लेयर्ड पर्सन है और उसके अंदर क्या चल रहा है ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। नीरा बाहर से तो शांत रहती है, लेकिन वो अंदर से बहुत दुखी रहती है। नीरा शॉपिंग करने जाती है, उसके बाद वो इंग का मेकअप करने जाती है। इंग उसे बताती है कि उसकी एक फ्रेंड है रॉन्ग, जो तुमसे मेकअप करवाना चाहती है। नीरा अपनी आंट का नाम सुनकर शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है कि फिलहाल ऐसा नहीं हो सकता है, तो पेमेंट करने के लिए इंग उसका अकाउंट नंबर मांगती है, लेकिन नीरा कहती है कि फिलहाल उसके पास अकाउंट नहीं है। वो कहती है कि मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगी। इंग कहती है चलो शुक्र है, अब इस लड़की के पास एक सेल फोन तो है। आगे नीरा डॉक्टर बेन को बताती है कि उसने अब सारे नए काम कर लिए हैं, जैसे उसने बैंक अकाउंट खोल लिया है, सेल फोन ले लिया है, शॉपिंग कर ली है और अब वो अपना बिजनेस कार्ड भी बनवाने वाली है। डॉक्टर बेन ये सब जानकर खुश होते हैं। नीरा डॉक्टर बेन और आंट ऑर्न के लिए गिफ्ट भी लाई थी, जिसे देखकर वो दोनों ही लोग खुश होते हैं। नीरा उनके साथ एक अच्छी फैमिली की तरह रह रही थी। नीरा के लिए वो फैमिली काफी अपनी हो गई थी। तो आगे नीरा को उसकी आंट रॉन्ग का कॉल आता है। उसकी आवाज सुनकर नीरा शॉक्ड हो जाती है। रॉन्ग उससे कहती है कि तुम आओ और मेरा मेकअप करो, आज मुझे एक इवेंट अटेंड करने जाना है। नीरा खुद को संभालते हुए कहती है कि आपने पहले से एडवांस बुकिंग नहीं की है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। ये सुनकर रॉन्ग शॉक्ड हो जाती है और कहती है तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, तुम ये बहुत बड़ी गलती कर रही हो। लेकिन नीरा कहती है ऐसा नहीं हो सकता और कॉल कट कर देती है। रॉन्ग को यकीन नहीं होता है किसी ने उससे ऐसे बात की। फिर उसका चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है। इधर अपनी आंट रॉन्ग से बात करने के बाद नीरा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसे एक बार फिर से पास्ट का ट्रॉमा याद आने लगा था। वो अपने आप को ही हर्ट कर लेती है। तो आगे चैट मार्केटिंग करने निकला था। नीरा भी वहीं पर जाती है। उसे याद आता है कि बचपन में वो चैट के साथ वहाँ आया करती थी और अच्छा टाइम स्पेंड किया करती थी। वो जानबूझकर अपनी गाड़ी चैट की गाड़ी से लड़ा देती है। चैट गुस्से में बाहर निकलता है कि ऐसा किसने किया, लेकिन वो नीरा को देखकर सरप्राइज्ड हो जाता है। उसे याद आता है ये तो वही स्कार्फ वाली लड़की है। वो नीरा से पूछता है कि
क्या तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है। नीरा कहती है नहीं, मैं अभी ही विदेश से वापस आई हूँ। ये सुनकर चैट उसकी हेल्प के लिए पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है और इंश्योरेंस कंपनी को फोन करके बताता है कि गलती से उससे एक्सीडेंट हो गया है। वो नीरा से कहता है कि अभी उनको आने में टाइम लगेगा, तो चलो हम पास में कॉफी पी लेते हैं। चैट ये नोटिस करता है कि नीरा को बिल्कुल वैसे ही कॉफी पसंद है जैसे वो पीता है। वो उससे कहता है तुम तो आदमियों की तरह कॉफी पीती हो। इस बात पे नीरा कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल तुम्हारे तरह कॉफी पीती हूँ। चैट को नीरा की कंपनी काफी अच्छी लगती है। सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाने के बाद वो नीरा से पूछता है कि अगर मुझे तुमसे दोबारा मिलना हुआ तो हम कैसे मिलेंगे। नीरा कहती है कि मुझे इस बारे में सोचना होगा। वो चैट के बारे में सोचकर काफी खुश होती है और घर पर भी उसके बारे में सोचती है। तो एक्चुअली नीरा को बचपन से ही चैट से काफी प्यार मिला था और बड़े हो जाने के बाद नीरा का चैट के लिए प्यार एक रोमांटिक लव में बदल गया था। मतलब वो चैट से प्यार करने लगी थी। हाँ, अब ये है काफी अजीब क्योंकि चैट उसके आंट रॉन्ग का ही हस्बैंड था, मतलब उसका अंकल था। एक्चुअली नीरा के आसपास का माहौल बचपन से ही अच्छा नहीं था। उसका कोई भी रिलेशन हेल्दी नहीं था। उसे बचपन से ही मेंटल और फिजिकल टॉर्चर सहना पड़ा था। सिर्फ उसकी माँ ही उसे प्यार दी थी और उसके अलावा चैट ही ऐसा था जिसे वो अपना समझती थी। और देखा जाए तो नीरा अंदर से एकदम टूट चुकी है और उसे मेंटल हेल्थ इशू भी है। तो रॉन्ग चैट से एक बार फिर से अपने साथ एक इवेंट में जाने के लिए कहती है, लेकिन चैट उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहता है। आगे रॉन्ग को पता चलता है कि चैट का एक्सीडेंट हुआ था किसी कार से, तो वो उस बारे में डिटेल्स मंगवाती है और उसे नंबर भी मिलता है। इधर चैट भी उसी नंबर पे कॉल करता है तो डॉक्टर बेन रिसीव करते हैं। चैट उनकी आवाज सुनकर सरप्राइज्ड होता है। वो कहता है मुझे लगा ये नीरा का नंबर था। वो बताते हैं कि हाँ, ये एक्चुअली में मेरा नंबर है। क्या आपको नीरा से कोई काम है। चैट बताता है कि उसी की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। तो डॉक्टर बेन को नीरा ने सब कुछ बताया था। डॉक्टर बेन चैट को थैंक्स कहते हैं। चैट कहता है कि अगर कोई भी जरूरत हो इस मामले में तो मुझे फोन करिएगा। डॉक्टर बेन नीरा से कहते हैं कि ये आदमी तुम्हारे बारे में कंसर्न जता रहा था। इसका दो मतलब हुआ, या तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा और सज्जन पुरुष है, या तो एक नंबर का ठरकी इंसान है जो जहाँ देखी नारी वही नियत भारी। तभी डॉक्टर बेन को रॉन्ग का कॉल आता है जो उसे बताती है कि उसके हस्बैंड के ही कार से एक्सीडेंट हुआ था। डॉक्टर बेन को अब सारी बात समझ में आ जाती है। वो शॉक्ड होते हैं और कहते हैं कि ठीक है। वो नीरा से पूछते हैं कि क्या चैट तुम्हारी आंट रॉन्ग का हस्बैंड है। नीरा कहती है कि हाँ, ये सच है। डॉक्टर बेन नीरा के ऊपर नाराज होते हैं और उसे समझाते हैं कि चैट जब भी तुम्हें देखेगा वो तुम्हें एक सुंदर लड़की के रूप में ही देखेगा। उसे इस बात का कोई आइडिया नहीं रहेगा कि तुम उसके भतीजे हो। ये सब गलत है। तुम्हारी आंट अपने हस्बैंड को लेकर बहुत ज्यादा पॉजेसिव और जेलस है। तुम्हें इन सब चीजों में ऐसे नहीं पड़ना चाहिए। वो कहते हैं अब जब तुम एक औरत बन चुकी हो तो तुम्हें एक अच्छी, नेक और जेंटल लड़की बनना चाहिए। नीरा ये सारी बातें सुनकर बहुत डिस्टर्ब होती है। तो आगे आंट और नीरा की तारीफ करती हैं। नीरा को एक बार फिर से अपना पास्ट याद आता है जब वो अपने डैड की बर्थडे पार्टी में एक लड़की की तरह तैयार होकर चली गई थी और उनके कुछ दोस्त कहे कि ये आपकी बेटी है क्या। उस दिन उसके डैड उसके और उसके मॉम के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हुए थे और उन्हें अब्यूज भी किए थे। वो कहे थे कि तुम्हारा ये बेटा मेरे लिए एक एम्बैरेसमेंट है। ऐसा लड़का कभी मेरी औलाद तो हो ही नहीं सकता है। आगे नीरा डॉक्टर बेन से बात करती है और उनसे सॉरी कहती है कि उस दिन आपसे मैंने बहुत ज्यादा रूडली बात किया था। आप सही थे। मैं भी एक अच्छी लड़की ही बनना चाहती हूँ। दूसरे दिन मीरा काफी अच्छे ढंग से तैयार होकर आती है और डॉक्टर बेन से बताती है कि वो अपना खुद का एक शॉप खोलना चाहती है। क्या वो सक्सेस होगी। डॉक्टर बेन कहते हैं कि हाँ, तुम ऐसा कर पाओगी। मीरा उन्हें ग्रीट करती है और डॉक्टर बेन सरप्राइज्ड होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।